है ना। यस प्रभु है। अच्छा, तो आज से ही लगभग कार्तिक व्रत नियम चालू हो जाता है। कल किसने पूछा था कि कार्तिक व्रत कैसे करना चाहिए, है ना। किसने पूछा था कल कल किसने मैसेज डाल के पूछा था कि वो आज आ ही नहीं लगता है। बताएंगे बाद में। तो आज हम लोग उतना उद्धार की कथा सुनेंगे। कल नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा था कि आप ज्यादा देर तक मत रुकिए, ज्यादा देर तक मत रुकिए मथुरा में, क्योंकि आजकल बड़े उपद्रव हो रहे हैं। तो आपको तुरंत जाना चाहिए वापस गोकुल में। नंद बाबा अब मथुरा से निकलते हैं मथुरा से निकलने के मथुरा से निकलते ही नंद बाबा सोचते हैं कि वसुदेव जी तो झूठ बोलते नहीं। उन्होंने कुछ कहा है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ इस बात में सत्यता होगी। जभी तो उन्होंने कुछ अनहोनी का चेताया है। नंद बाबा के मन में अनेक विचार आने लगे हैं। और नंद बाबा मथुरा से तो चले हैं, लेकिन नाना प्रकार के विचार करते हुए पता नहीं क्या होगा, कौन सी अनहोनी होगी। किस अनहोनी के ऊपर वसुदेव जी ने निर्देश किया, संकेत किया, भगवान जाने। समझे। तो रास्ते में कर क्या सकते थे नंद बाबा। अब पहुंचने के बाद जो कुछ देखा जाएगा। अच्छा, अनहोनी कब होगी ये भी पता नहीं, किस प्रकार की अनहोनी हो रही है ये भी पता नहीं है। जब अनहोनी का पता नहीं, समय का पता नहीं, तो क्या होता है, व्यक्ति भगवान के ऊपर छोड़ देता है। चलो, जो भी हो जाएगा भगवान के शरण में हम हैं, भगवान रक्षा करेंगे। यही नंद बाबा भी कह रहे हैं। नंदः पथि वचः शौरेः न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानीष्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः
या तु धान्यश्च तत्र हि सखेयर्चेकदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायया आत्मानं प्राविशत कामचारिणी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नंद बाबा ने भी यही कहा मन ही मन कि भगवान ही शरण है, वही रक्षा करे। भगवान के ही शरण में हम चलते हैं, वही रक्षा करें। अब रास्ते में विचारते जा रहे हैं। हरिम जगाम शरणम उत्पादागम शंकित। उनके मन में उत्पात की शंका तो हो गई, लेकिन भगवान के ही शरण का उन्होंने रक्षा के लिए भगवान के ही शरण का आवाहन किया। देखो, पूतना को बाल घातनी कहा है। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातनी शिशुश्च आचार निघ्नन्ति ग्राम ब्रजादिषु। ये पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी, और इसका प्रोफेशन ही था बच्चों को मारना। बाल घातनी ये बच्चों को मारने में ही स्पेशलाइज्ड थी, ऐसी राक्षस ने। कंस के आज्ञा से, कंसेन प्रहिता, प्रहिता मतलब प्रेरित करना, आज्ञा देना, उकसाना, आदेश देना, वो भी कह सकते हैं। कंसेन, कंस के प्रेरणा से घोरा पूतना बालघात ने। तो कहां पर? पूर्व ग्राम ब्रज आदिशु, नगर में। पूर्व मतलब नगर, ग्राम मतलब गांव, और ब्रज आदिशु
अहीरों की बस्तियों में ब्रज में कौन रहते हैं? सब ग्वाले, ग्वाल बाल। तो इसलिए ब्रज आदिशु, या ब्रज उसको भी कहते हैं जहां पे भगवान के शरण में है। भगवान के शरण में रहना ही ब्रज है। ब्रज का मतलब है भगवत शरण को स्वीकार करना, भगवान के शरण में ही रहना। ब्रज, ब्रज है ना, ब्रज है। तो जो लोग भगवान के शरण में हैं, उन सभी जगह पर पूतना को प्रेरित किया जाने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, घूमने के लिए घूमा करती थी वो, बच्चों को मारने के लिए। पूतना, खुद के पास तो उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसका नाम था पूतना। जिसके पूत ना हो उसको कहते हैं पूतना। नाम भी कुछ ऐसा ही रखा था, पूतना। पूत ना हो जिसके पूत, और जिसके पूत ही ना हो, दूसरे के पूत की दुख क्या समझे? नहीं, वो पूतना। सुखदेव गोस्वामी एक अच्छी बात यहाँ लिखते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः आतुधानश्च तत्र ही। जहां के लोग अपने नित्य के कामों में राक्षसों को के भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चलने वाली थी, उसके अंदर सिद्धियां थी कि आकाश में घूम सकती थी, उसके अंदर सिद्धियां थी कि वो कोई सा भी रूप बना सकती थी, समझे, इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। ऐसी मायावी राक्षसनी थी। जिस दिन नंद बाबा चले मथुरा से, उसी दिन वो पहुंच गई गोकुल में, और गोकुल में पहुंच करके उसने माया से अपने राक्षसी भेष को बदल लिया, और राक्षसी भेष बदल करके एक सुंदर सी वस्त्र पहने हुए, सुंदरी दिखने वाली, कानों में कर्ण फूल हिलते हुए, जिसकी चमक है, चेहरे पे अलका ब्यूटी लटकाते हुए शोभायमान हो रही थी। इतनी अच्छी उसने स्त्री का रूप बना लिया कि लोगों को लगा, रोहिणी, यशोदा, अन्य गोपियों को लगा कि हो न हो ये तो कोई लक्ष्मी की सहोदर बहनी आ गई है। जो उसके रूप लावण्य को देखता देखता ही रह जाता, एक मिनट के लिए मतलब बस, हाँ, आनंद चित्त से उसको देखते ही रहते। देखो कितनी अच्छी है, साक्षात लक्ष्मी शायद आई है, लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्मी की बहन ही होंगी। उनके रूप लावण्य का भी वर्णन किया है बढ़िया से। तो ब्रज में जहां जहां से जाती, ब्रजवासियों के चित्त को चुराती, ऐसा रूप था।
यहाँ तक कि छठे श्लोक में कहते हैं कि गोप्या श्रियम द्रष्टुम इवागताम पतिम। गोपियां ऐसा उत्प्रेक्षा करने लगती। ऐसा मतलब उत्प्रेक्षा कहते हैं मन ही मन सोचना, कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। और नारायण कौन है? भगवान तो है ना। ऐसा। उसके हाथ में एक कमल भी था, कमल को ऐसे घुमाते हुए चल रही थी। उसके नितंब काफी मोटे मोटे थे, अच्छी लग रही थी, और कमल को घुमाते हुए चल रही थी। गोपियां समझ रही थी कि शायद लक्ष्मी आ रहे हैं अपने पति से मिलने के लिए। पूतना बालकों के लिए बोले ग्रह के समान थे। बाल गृहस्थ तत्र विचिन्नवती शिशुन। विचिन्नवती इधर उधर ढूंढते हुए। बाल गृहस्थ तत्र, बालकों के लिए ग्रह, वहां पर ब्रज में बालकों के लिए ग्रह ग्रहण की तरह बन के आई थी। और देखते देखते नंद गृहे असदंतकम, नंद बाबा के घर में घुस गई। समझे? तो बोलते हैं कि उसने क्या देखा? बालम प्रतिच्छन निजरूत तेजम ददर्श तल्पे अग्निविवाहितम भसी। उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण लेटे हुए हैं सैया पे, बिस्तर पे। भगवान तो दुष्टों के काल हैं ही, लेकिन जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय भगवान ने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। वैसे तो दुष्टों के काल हैं भगवान, उसके सामने दुष्ट टिक टिक नहीं सकता भगवान के सामने, लेकिन भगवान ने अपने को वहां बिस्तर पे लेटे हुए ठीक उसी प्रकार से छुपाए हुए हैं जिस प्रकार से राखों के बीच में अग्नि छुपी हुई होती है। ऊपर से राख होता है, हम राख को टच कर सकते हैं, लेकिन राख को जो है और अंदर उंगली डालोगे तो हाथ जल जाएगी। ऐसे राखों की ढेर से छुप। तो भगवान तो सबको जानते ही हैं, चर अचर प्राणियों की आत्मा है नहीं। विबुद्धताम बाल कामारि ग्राहम चराचरात्म अस निमितिलक्षण अनंतमारोपयदंतमकंतम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। भगवान उसी समय जान लिए कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना है, बाल ग्रह पूतना है। और जैसे ही पूतना बढ़ी भगवान के बिस्तर पे तरफ, सैया के तरफ, भगवान ने देखा वो आ रही है, तो भगवान ने उसको देखा ही नहीं, आंख बंद कर लिया। समझे? नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। जैसे कोई भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना उठा क्या रही है? अपनी काल को, अपनी मृत्यु को उठा रही है। हैं?
रात्रि काल में कोई भ्रमवश सांप को ही रस्सी समझ के उठाता है ना, और सांप उसको काट लेता है। पूतना उठा रही है अपने काल को, अपनी मृत्यु को, मौत को उठा रही है। वैसे तो पूतना मौत को उठा रही है, शारीरिक शरीर के रूप से मौत को उठा रही है, लेकिन आत्मा तत्व से तो वो उद्धार हो रहा है उसका आत्मा का। परमात्मा को उठा रही है, उसके आत्मा का उद्धार होने वाला है, शरीर की मृत्यु होने वाला है। आत्मा का तो उद्धार होना है, बट शरीर की मृत्यु होना है। भगवान नेत्र बंद कर लिए, बिल्कुल आंख ऐसे बंद किए, देखना ही नहीं है इसको। बोले कि क्यों बंद किया, आंख क्यों बंद किया भगवान ने? श्री राधे। आंख क्यों बंद कर लिया भगवान ने? अगर भगवान उसको देख लेते तो भगवान के सामने कोई भी इस प्रकार के क्या कह सकते हैं, राक्षस या इस प्रकार के उल्टा उल्टा या इस प्रकार के डाइन जोगिन माया, एक्चुअली पूतना ने अपनी माया से पूतना ने अपनी माया से क्या बना रखा था, स्त्री का रूप बना रखा था। और भगवान है मायापति, तो भगवान की दृष्टि यदि पड़े तो सारी माया नष्ट हो जाती है। मायापति हैं, तो भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि यदि भगवान की दृष्टि पूतना पे पड़ जाती तो पूतना का माया भगवान की दृष्टि से खत्म हो जाता। वो उसी समय वहीं पर कहा, नंद बाबा उस घर में ही पूतना राक्षसनी का रूप में आ जाती। सबको शौक लग सकता था। यशोदा माई, रोहिणी, मत्ता माता और ये बड़े बड़े सारे गोपियां, सब देख के तो सबका हार्ट अटैक भी हो सकता था। और घर भी इतना बड़ा नहीं कि राक्षस हो, तो घर को पूतना का जब शरीर राक्षस के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में जब पूतना आती है तो बड़ी लंबी चौड़ी रहती है। अभी आएगा जब उसका शरीर गिरा पूतना का, तो कहते हैं 7 योजन के वृक्ष टूट गए, ऐसा हुआ। 7 कोस के वृक्ष टूट गए। अब नंद बाबा का घर कितना फीट ऊंचा रहा होगा बताओ? मान लो आज हम लोग का घर 12 फीट 10 फीट ऊंचा है, तो नंद बाबा का घर 24 फीट ऊंचा ऊंचा होगा। उससे ज्यादा क्या होगा? पहले घर होते थे काफी ऊंचे ऊंचे। तो पूतना, भगवान यदि आंख खोल देते, आंख से पूतना को देख लेते, पूतना की माया फट जाती और वो अपने वास्तविक राक्षसनी स्वरूप में आ जाती, भाई तो तहलका हो जाता, फिर तो घर टूट जाते, छप्पर फाड़ के पूतना बड़ी हो जाती, नंद महल खराब हो जाता है नहीं, उसके बीच में यशोदा और ये सब दब के पता नहीं क्या हाल हुआ होता। भगवान यही सॉलिड, वैसे बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग भाव दिया है भगवान ने क्यों आंख बंद कर लिया। सॉलिड रीजन यही है, भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि वो मायापति हैं, और मायावी के सामने भगवान की माया, भगवान के सामने मायावियों का माया नहीं चलता है, तो पूतना का भंडाफोड़ हो जाता और नुकसान नंद बाबा का ही होता, नुकसान उनके घर का ही होता, और बाकी लोग बहुत परेशान हो जाते नहीं। नंद भवन को क्यों नुकसान पहुंचाना? नंद भवन को सुरक्षित रखने के लिए तो भगवान ने तृणावर्त वाली लीला करी, दूर जंगल में जाकर के उसको मारा। ऐसी पुतना को भी नंद बाबा भवन से दूर ले जाके मारेंगे, नंद भवन में मार देंगे, तो फिर पुतना का शरीर यदि गिरा तो पूरा नंद भवन ही ढह जाएगा नहीं। काम उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आंख नहीं खोला, पूतना भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, चल नहीं देखूंगा,
इसको उठाने दे, करने दे जो करती है। भगवान को पता है ये तो दूध पिलाने के चक्कर में जरूर बाहर ले जाएगी, एकांत में दूध पिलाने ले जाएगी, वहां से हमको उड़ा ले जाएगी। हैं, तो ये जहां ले जाएगी ना एकांत में, बस वहीं इसको मारेंगे, है कि नहीं? भगवान राक्षसों को मारते हैं तो अपने भक्तों की सुरक्षा की दृष्टिकोण पहले रखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, ये भगवान की पॉलिसी रहती है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी किसका? हाँ, अपना नहीं, भक्तों का, भगवान के भक्तों का सेफ्टी फर्स्ट। भगवान को सेफ्टी की क्या जरूरत है? तो पहले सुरक्षित करते हैं अपने भक्तों को और फिर दैत्यों को मारते हैं। इसलिए डेथ, अपने भक्तों का सुरक्षा उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। और भगवान की सेफ्टी भक्तों की ही सेफ्टी में निहित है। भक्त अगर सेफ नहीं है तो वास्तव में भगवान भी सेफ नहीं है। तो पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसके कारण तो हमें पता चला। लेकिन अलग अलग भाषा टीकाओं में अलग अलग साधुओं ने, लोगों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है। तो कुछ वर्णन समझ सकते हैं कि पूतना एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बुक है, उसमें सुबोधनी, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने दसम स्कंद के ऊपर में टीका लिखा है, उसका नाम है सुबोधनी। तो सुबोधनी में कहते हैं कि पूतना क्या है? अविद्या है। पूतना अविद्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी? तो लीला को कंटिन्यू करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। नंबर 2, यह पूतना बाल घातनी है। पूता नपी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भाई ऐसे पूत बच्चों को मारने वाले का कौन देखे बताओ? तो ऐसी पापनी जघन्य कृत्य करने वाली, जघन्य कृत्य मतलब पाप करने वाले का मुंह क्यों देखे? नहीं देखेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। देखने से भी दोष आता है, मालूम है? किसी पापी व्यक्ति को देखने से, पाप होते हुए देखने से भी पाप लगता है। तो इसलिए देखना बड़ा टेंशन का काम है, समझे? असत देखने से असत हो जाते हैं, पाप देखने से पाप लग जाता है। लड़ाई झगड़ा देखने से लड़ाई झगड़ा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए देखने के लिए। लोग वक्त जाते हैं देखने के लिए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बचपन में माता पिता समझाते हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है मत देखो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें क्या काम, नहीं देखना, जाओ। क्यों? देखने से लड़ाई झगड़े के गुण आ जाते हैं, देखने मात्र से ही। पापी के देखने से ही पाप ट्रांसफर हो जाता है। असत को देखोगे अपने आप में असत आ जाएगा। तो इसे देखना बड़ा टेंशन का काम है, जानते हो? बहुत सारे साधु संत तो पूरे जीवन के लिए आंख बंद कर देते हैं कि देखना ही नहीं संसार को। आंख सही रहता है फिर भी नहीं देखते हैं, आंख ज्यादा से ज्यादा बंद करके रखते हैं साधु लोग, बहुत साधु लोग, बहुत सन्यासी साधु लोग। जरूरत से ही आंख खोलेंगे वरना वो भी नहीं। तीसरा कारण इस जन्म में तो, हाँ, तो दूसरा कारण क्या था? पूत नापी नयति, ये पापनी का शकल देखने की क्या जरूरत है? नहीं, भगवान ने देखा। और पाप और ये सब जो है ना असत्य, ये भगवान के पीठ है। तो कोई व्यक्ति अपना पीठ देख सकता है? नहीं देख सकता ना। बैक साइड क्या है भगवान का?
जो पाप है, असत्य है, वो सब बैक साइड है, पृष्ठ भाग में। तो इसलिए जब मनुष्य शरीर बनाया तो भगवान ने ऐसा नहीं बनाया जो पीछे घूम के देख लो, अपने पीठ को नहीं देख सकते। अपने पीठ को कौन देखता है बताओ? अपने घूम के अपने पीठ को कौन देख सकता है? जो पाप योनि में रहता है, प्रेत या भूत, पाप योनि कर्मों को करके जाता है ना, तो उसके पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि पीछे भी घूम सकता है। हाँ, कभी भूत प्रेत मिला हो तो अब देखा होगा, भूत प्रेत ऐसे घुमा देगा, पता चलेगा वो आपके तरफ बोल रहा है लेकिन घुमा, सर पीछे घुमा हुआ है। लेकिन मनुष्य योनि पापकृत योनि नहीं है, ये तो पुण्य और योग करने की योनि है। इसलिए पीठ को देखने की क्षमता भगवान ने नहीं दिया है। आप कितना भी कर लो, कितना भी योग कर लो, कितना भी अपने गर्दन को फ्लेक्सिबल कर लो, पीठ नहीं दिखेगा आपको, है कि नहीं? तो इसलिए पाप को, जघन्य पाप, जघन्य कृत्य करने वाले पूतना को देखने की कोई इच्छा नहीं भगवान को। भगवान तो बिना देखे भ्रिकुटी टान दे, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं, देखने की जरूरत क्या है? भगवान देखते तो अपने भक्त को हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर देख देख करके मुस्कुराते हैं और उसको वरदान देने के लिए ललायित रहते हैं कि भक्त कुछ मांगे मैं दूं। तीसरा कारण बताया कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानव पूतना के पूर्व पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ कुछ साधुओं का तो ये कहना है कि भैया इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं है। मुझ इसके कौन से ऐसे अच्छे कर्म हैं जो मुझसे मिलने आई, मुझको छुएगी ये? तो एक साधु कहते हैं कि भगवान ने ये देखने के लिए आंख बंद कर लिया कि देखो इसके पीछे में कौन से अच्छे कर्म हुए हैं जो मेरे सामने आ गई और मुझे छुएगी भी अभी, दूध भी पिलाएगी अपना। तो भगवान यह देख उसके पूर्व कर्मों को देखने के लिए आंख बंद कर लिए। कोई साधु ऐसा ही बोलता है। कुछ साधु कहते हैं कि भगवान अपने मन में विचार किया कि पापरी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही वैसे ही इसका दूध ही पी जाऊं, इसलिए आंख बंद कर लिया कुछ साधुओं ने। ये साधुओं के भाव है। जैसे जैसे मीठी चीज हो तो आदमी आंख खोल के चस्का ले लेके पिएगा, लेकिन कड़वी चीज हो, जैसे चिरैता, चिरैता जानते हो? चिरैता किसी ने पिया है जिंदगी में? आज तक नहीं पिया है। अरे चिरैता नहीं पिए तो आपके सबके खून खराब इसलिए तो हो रहे हैं। जिंदगी में एक बार चिरैता तो पी लो, हमने पिया हुआ चिरैता। चिरैता तो पी लो, चिरैता पीने से मात्र से शुद्धि हो जाती है ब्लड की। बहुत करवा होता है, वो नीम के पत्ते के 10 गुना करवा होता है। एक बार जीवन में चिरैता पी लोगे ना, तो आपके डीएनए में खून को शुद्ध करने की ताकत भेज देगा चिरैता। चिरैता का नाम भी नहीं सुना बहुत लोगों ने, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में चिरैता को? ढूंढना पड़ेगा। बहुत कड़वा होता है, कैसे पिए? अरे महाराज, जीवन से करवा, जीवन से अधिक करवा नहीं है वो, जीवन उससे अधिक करवा है। आप जीवन को पी रहे हैं तो फिर उस चिरैता की करवाहट तो कुछ भी नहीं है। और एक बात सुन लो, यदि चरिता की करवाहट पी ली ना, तो जीवन की करवाहट भी मीठी लगेगी आपको फिर। नहीं समझे बात को? आपने पिया? नहीं पिया लगता, आप नहीं लगता नहीं पिया आया था। वो पूरे रास्ते में वो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया है मेरे घर द्वारा। और बाप रे, चिराइता को मत मंगवाना बाहर, वो बिल्कुल नारकोटिक्स वाले पकड़ लेंगे। कर दिया। हाँ नहीं, वो भारतवर्ष में ये सब मिलता है, प्योरिटी चीज, है कि नहीं? तो भारत में आइए तो प्रेम से पीजिए, है ना? ठीक है।
होली के दिन। हाँ, होली के दिन चिरायता एक दिन मंगवाऊंगा, तुमको पीना है? चिरायता समय समय पीते रहना चाहिए, क्योंकि चिरायता पीने से ना। है। हाँ। तो चिरायता पीते। अब गूगल कर लो, दुकान पे जाओ, पूछ लो, परचून की दुकान में मिल जाएगा। तो चिरायता, चिरायता पत्तेदार चीजें होती है, उसको पीस के पिया जाता है, जैसे। हाँ, जैसे नीम के पत्ते होते हैं ना। अरे चिरायता नहीं, चलो नीम के पत्ते ही ले आओ, उसका रस ले, उसके रस के 4 घूंट पी लो। महीना में 1-2 दिन तो खा ये कड़वे चीज खाने ही चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत कड़वे चीज खाते थे। प्रभुपाद जी को कड़वी चीज मिलती नहीं थी। जब ये, क्या नाम है ये, बाकी लोग सेक्रेटरी रहते थे तो कड़वी चीज नहीं मिलती थी। तो कड़वी चीज खाने के लिए उन्होंने बंगाली भक्त को बना, कहा कि तू मेरा सेक्रेटरी बन जा। किसको? भक्ति चारू महाराज को बोला। कुछ दिन के लिए भक्ति चारू महाराज को बोला कि तुम प्रसादम बनाओ, और बंगाली स्टाइल में बनाओ। खासकर प्रभुपाद जी के अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी को उन्होंने ही प्रसाद बना के खिलाते थे। और उनके भोजन में, जानते हो, बंगाली भोजन में यदि कोई कड़वा कड़वी चीज नहीं है तो भोजन नहीं मान्य है। तो कड़वी चीज कुछ तो होनी ही चाहिए। आलू का चोखा बनाएंगे तो उसके अंदर में बॉइल्ड करेला डाल करेला, हाँ, करेला डाल देंगे। नीम के नीम के पत्ते की भुजिया बनती है, आलू नीम के पत्ते की भुजिया बनती है। फिर नीम के पत्ते के साथ बैंगन था। हाँ, आलू। हमारे बद्री विशाल दास प्रभु जी थे हरिद्वार में, वो हर दूसरे तीसरे दिन आलू के साथ नीम के पत्ता भुजिया बना करके देते थे। तो हम लोग नीम के पत्ता थोड़ा खाते, ज्यादा कड़वा लगता, फिर उसको हटा के आलू ही खाते रहते हैं। तो आलू जीरा, बस आलू जीरा नीम पत्ता भून करके दे देते थे वो। और खाना चाहिए। वो जो मैंने एक पोस्ट आपको बताया था, जिसमें मैंने उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड की शुद्धि, ब्लड की शुद्धि किस कैसे होती है? कड़वी भोजन से। हाँ, करवाहट, कड़वी भोजन से खून की शुद्धि होती है। तो और 6 बंगाली के भोजन में 6 प्रकार के टेस्ट मिलेंगे। बंगाली भोजन में हैं, स्वीट, सावर, स्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर। ये सभी टेस्ट होते हैं बंगाली फूड में। भोजन तो सिर्फ बंगालियों को ही करने आता है, बाकी सब तो बेवकूफी ही है ना। पंजाबी कहते हैं, जी बंगाली क्या खाएगा, कुछ नहीं आता। पंजाबियों को वो भोजन करने आता है जिससे बीमारी उत्पन्न होवे, जिससे कैंसर उत्पन्न होवे, ब्लड प्रेशर उत्पन्न, वो भोजन स्वस्थ पूर्वक भोजन तो सिर्फ बंगालियों को आता है। जो बंगाल बिहार में भोजन करते हैं ना, वही स्वास्थ्यप्रद है। साग बनाते हैं हाँ। कद्दू के पत्ते का साग बनाते हैं। अरे सबका साग बन जाता है, कद्दू का छोड़ो, यहाँ तो अशोक के पेड़ के पत्ते भी, उसके भी साग बना लेते हैं। तो बोले कि जैसे हम लोग चिरायता पीते हैं, कड़वी चीज पीते पीने से पहले आंख बंद कर लेते हैं। कड़वी चीज को देखते भी नहीं है, ग्लास में या कटोरी में, आंख बंद किया, पीले पीले पीले, बच्चों को पिलाओ। खासकर क्या होता है ना, गांव में हमारे समय में, बचपने में जब किसी को ज्यादा फोड़ा, फुंसी, घाव इत्यादि होते थे ना, खुजली, एजीमा, ये सब जो होता था ज्यादा, तो वैसे लोगों को चिरायता पिलाया जाता था। क्यों? फोड़ा फुंसी होना, घाव होना, एक्जिमा होना, सोराइसिस होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, ये सब ब्लड की अशुद्धियां दिखाती है। नाक से बदबू आना, शरीर से हमेशा बदबू आते रहना। एक एक बास आता है ना शरीर से, कुछ लोगों के शरीर से बास आता है, बैठोगे पास में ऐसे बास आएगा। ये सब गंदे और घटिया ब्लड के निशानी होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो पकड़ के चिरैता पिलाओ, हैं, नहीं तो नीम के पत्ते पिलाओ बढ़िया से। तो बहुत दिनों से हमने भी नहीं नीम के पत्ते का रस पिया, पीना चाहिए। तो इस प्रकार से मानो पूतना। हाँ, तो भगवान ने कहा कि अरे अभी तक तो हमने, हम्म
बहुत छप्पन भोग खाए हैं, बढ़िया बढ़िया दूध मलाई खाए हैं। अब ये पापनी का दूध कभी नहीं पिया है, विषैला दूध कभी नहीं पिया। तो भगवान ने इसके विषैले दूध को, पापनी का विषैले दूध को पीने के लिए आंख बंद कर लिया। जैसे चिरैता पीने से पहले बच्चे आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके जल्दी फटाक से पी जाते हैं। जब हम जब हम जब हम वो पीते थे ना नेचुरोपैथी सेंटर में, वो करेले का जूस, और वो क्या बोलते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा चार पांच दल डाल देते, उसका नीम का दल डाल देते, पत्ता डाल देते, और करेले का जूस बनता सुबह सुबह। और वो सबको मिलता था खाली पेट में। तीन चार प्रकार का जूस बनता था नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। एक तो व्हीट ग्रास जूस बनता था, उसके बाद आपका ये करेले का जूस बनता था, फिर खट्टे मौसमी अनार का जूस बनता था। चार पांच प्रकार के जूस बनते थे। तो एक किसी दिन ये, किसी दिन वो, किसी दिन वो, खाली पेट में पीने के लिए। और खाली पेट में पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो करेले के जूस में करेला वैसे ही खट्टा, ऊपर से वो डाल देते पत्ते, किसके, नीम के 10-15 पत्ते डाल देते पीस के, तो वो खट्टा। तो उसको पीने का मतलब तरीका हमने ढूंढ लिया था कि बिना टेस्ट लिए पी जाओ। कैसे? हम क्या करते थे मालूम है? बता दूं टेक्निक। जीवा पे कोई चीज डालोगे तो टेस्ट आएगा ना, जीवा पे डालो ही मत। पीना भी है और मुंह धुआं भी नहीं करना है। तो उसका एक तरीका हमने ढूंढा था। क्या? पूरा मुंह खोलो और सीधा अपने लिबलिबी पे डालो, ऐसे ऊपर सेट करो, सीधा लिबलिबी पे जाए, जीवा पे टच ही ना हो। लिबलिबी पे जा, गट 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 गट, यहां से सीधे नीचे, हल्का नाम मात्र कोई टेस्ट आएगा, वरना नहीं आता है। और हम दो दो चार चार ग्लास पी जाते थे। और लोग हमको कहते कितना बड़ा योगी है। कितना करवा पी रहा है। अरे योगी नहीं है, वो तो मेरा टेक्निक था कि मैं सीधा अपने लिबलिबी पे डाल लेता था। यहाँ नीचे लिबलिबी जानते हो ना, यहाँ क्या बोलते हो इसको आप? हलक है, इसको हलक बोलते हैं ना। तो वहां सीधा डाल लो, जीवा पे आने ही मत दो। है, और बड़े आराम से पीते थे। हमारे चेहरे पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। लोग को लगता था वाह भाई वाह, क्या योगी आदमी है, मस्त है, क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? तो वो हम दुनिया को धोखा देते थे, कोई योगी सोगी नहीं थे। तो भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर लिया। और सब लोग आंख खोल कर और सबको डंडा लेके पिलाया जाता था मालूम है? सभी पेशेंट को, स्टाफ को, सबको सबको पीना था। ऐसा नहीं कि पेशेंट ही पिएगा, सब पीते थे। हैं? तो जो नहीं पिए एक बार ही उसको डंडा लगे, कौन फेंका, कौन फेंका, जो फेंका उसको उसको 200 रुपये फाइन। ऐसा होता था। अगर किसी को मिला इतना एक ग्लास में, और यदि किसी ने फेंक दिया, तो उसको 200 रुपये फाइन देने पड़ते थे। बताओ। सब आंख बंद करके पी रहा है ऐसे है। और हम लोग क्या करते थे, आराम से गट एक एक घुट बड़ा सा सिप ले लिया, फिर आराम से, है ना, कुछ नहीं होता था। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कुछ साधुओं ने कहा कि भगवान के पेट में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाल विष पीने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान के पेट में तो भाई अनंत कोटि के ब्रह्मांडों के जीव हैं। अब ये जीव घबरा गए कि पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं भगवान। तो उनको अंदर में, अपने पेट के अंदर में जो जीव हैं, उनको समझाने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अरे ठहर जा, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सब। और साधुओं ने कहा कि देखो, भगवान बाल कृष्ण ने विचार किया, बाल कृष्ण ही नहीं, वो उस समय तो भगवान इन्फेंट थे ना, काफी इन्फेंट नहीं, नवजात कृष्ण कह लो। तो भगवान ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, और छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया है।
मैं इसलिए विष पीने के लिए थोड़ी ना आया था यहाँ। विष पीने के लिए तो मैंने शंकर के रूप में विष पिया। अब छठी के दिन में पहला भोजन मिलने वाला विष, बताओ। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना, आपको ही विष पीने की अभ्यास है, आप ही आओ और विष पियो, मैं तो दूध पीऊंगा। तो कुछ साधु कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि वह भगवान शंकर को ध्यान किया। अरे महाराज, मैं तो दूध मक्खन खाने आया हूं, विष विष जहर वहर पीना जो है ना आपका, आपकी ही प्रैक्टिस है, आप आओ तो आप ही पियो। भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, कुछ साधुओं का ऐसा कहना था। ये भक्तों के भाव है, क्या कह सकते हैं, भक्त कुछ भी बोले। भगवान, भगवान कृष्ण, कृष्ण बाल कृष्ण ने, भगवान के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपना द्वार बंद कर लिया। भगवान की आंखों ने सोचा, आंख क्या है, भगवान की आंख कौन है? शशि सूर्य नेत्रम, भगवान गीता में क्या गया है? शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है। तो कह रहे हैं भगवान की आंख ने यह सोचा कि भगवान चाहे इस दुष्टा को कैसा भी उद्धार दे, लेकिन मैं तो इसको न चंद्र मार्ग से न सूर्य मार्ग से, दोनों में से किसी मार्ग से हम इसको रास्ता देंगे ही नहीं। भागवत के 5वें स्कंद में आपने दो मार्ग का सुना है ना, चंद्र मार्ग और धूम मार्ग। धूम मार्ग सूर्य मार्ग कहते हैं। तो चंद्र मार्ग से कहाँ जाते हो? तीर्थों में, और सूर्य मार्ग से जाते हो आगे की ओर। तो इस प्रकार से भगवान के नेत्रों ने विचार किया। नेत्रों ने यह भी सोचा कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए आंखों ने अपनी पलक को ढक लिया, पलकों ने आंखों को ढक लिया। कोई साधु कहता है कि श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिया। निमि, निमि अब आंख पे कहां आ गए? निमि को कहां जगह दिया भगवान ने? निमि को क्या बनाया? निमि को पलक, पलक पे जगह दिया, पलक बना दिया भगवान ने, तू झपकता रहे। तो बोले यही निमि है जो उस देश दुष्टा को, पूतना को देखना उचित नहीं समझा, इसलिए ये पलक बंद कर लिया। आंख अगर चाहे भी तो नहीं देखेगा यदि पलक न खुले। तो आंख को देखना अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं है, पलक डिसाइड करता है कि वो देखे या ना देखे। तो ऐसा ही निमि को वरदान देके पलक के रूप में बना दिया आंख ने, सभी आंखों के पलक बन जाए। ये भागवत की कथा है ना। हम्म। इसलिए निमेश कहते हैं, निमि से बने निमेश। जैसे आप एक क्षण में, आप पलक झपकता है तो एक क्षण लगता है बस, नहीं, पलक झपकने कितना टाइम लगता है? एक क्षण। उसको निमेश बना दिया, निमि से निमेश बना दिया। निमेश मतलब एक क्षण, जितने देर में पलक झपकती है। कोई साधु कहते हैं श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं, इसलिए नेत्र बंद हो गया। बकी पूतना, बकी मतलब कौन? बकासुर की बहन को बकी कहते हैं, इसलिए यहां बकी पूतना बोला। बकासुर की सिस्टर थी ना वो, बकी, इसलिए बोला है बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी संतों का भाव है कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि 12 से तो बाहर से, अ, बाहर से तो ये माता के रूप में आई है, नहीं, परंतु हृदय बड़ा क्रूर से भरा हुआ है। ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, क्योंकि इसको छल कहते हैं।
तो ऐसे छल करके आई है, छद्म भेष में आई है। छल छल करने वाले जो भेष बनाते हैं उसे छद्म भेष कहते हैं। तो पूतना दिखती तो माता जैसी है, लेकिन वो अंदर से क्रूर है। तो ऐसे छद्म छल पूर्वक इसका मुंह देखना उचित नहीं है। किसी साधु ने कहा भगवान ने इसलिए मुंह बंद आंख बंद कर लिया कि कहीं यह देख करके डर ना जाए और समझ न जाए, या फिर भगवान के प्रभाव को महसूस न कर कर ले, और ऐसा कहीं भाग ना जाए बिना लीला किए हुए। जिस लीला को करने आई है वो लीला बिना किए ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। डर जाएगी ना, क्योंकि भूत प्रेत, भगवान की दृष्टि जहां भी रहती है वहां भूत प्रेत नहीं रहता। और ये पापनी शाकनी डाकनी ये सब कहाँ रहेगी, घातनी। तो इसलिए कहीं ये डाकनी शाकनी घातनी कहीं डर ना जाए, देख के भाग ना जाए अपना लीला बिना किए हुए, इसलिए आंख बंद कर लिया। भगवान ने सोचा आया तो हूं मैं किसी और काम के लिए, लेकिन शुरू शुरू में ही स्त्री से मुठभेड़ हो गया। अब स्त्री से तो लड़ना चाहिए नहीं, नहीं, इस विचार से भी आंख बंद कर लिया, विरक्ति से आंख बंद कर लिया। लीला के प्रारंभ में ही ही पहली लीला स्त्री से शुरू हो रही है, और स्त्री जात कोई मारने की होती है। तो इस विरक्ति से भगवान ने आंख बंद कर लिया, ऐसा भी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मन में यह बात आया कि करुणा दृष्टि से यदि देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे। भगवान की दृष्टि करुण, हमेशा करुण दृष्टि होती है। तो करुण दृष्टि पड़ेगा तो मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी कभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए उन्होंने आराम से जेंटली आंख को बंद कर लिया। भाई करुण भगवान या तो करुण दृष्टि करेंगे या तो उग्र दृष्टि, उग्र दृष्टि से जल जाएगा, जल जाएगी, करुण दृष्टि से कल्याण कैसे हो, है कल्याण हो जाएगा। तो इसका कल्याण तो मतलब मार नहीं सकते ना, करुण दृष्टि में कल्याण होता है, मारना नहीं होता है। तो इसलिए आंख बंद कर लिए कि भाई जेंटली क्लोज योर आईज। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार और वक्तव्य दिए हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिया है, समझे। इसको कभी समय मिले तो आप लोग पढ़ लेना। तो इस प्रकार से पूतना भगवान को क्या किया, उठा ली भगवान के बिस्तर से, और रोहिणी यशोदा मैया देखती रह गई। एक्चुअली उन दोनों को सुध बुध ही नहीं रहा। उनको तो लगा कि लक्ष्मी की बहन ही मानो आई हो, लक्ष्मी जैसी कोई सहोदर लक्ष्मी की बहन आ गई हो। उनके घर में आना ही अपने आप को सौभाग्य मानने लगी है रोहिणी और यशोदा माता। और सौभाग्यवती यदि बच्चों को छुए, बच्चों को गोद में लेवे तो बच्चों का भी कल्याण होवे, ऐसा सोच रही है। और ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा यदि बच्चों को अपना स्तन पिलाए तो अमृत ही पिलाएगी, ऐसा भी सोच रही है यशोदा मैया। और समझे। तो सुनो, तो ये लोग मंत्र मुग्ध हो गई, इन लोगों ने रोका टोका नहीं, है कि नहीं। पूतना ने भगवान को उठाया और अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया।
कोई रोक टोक नहीं किया, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। उधर भयानक राक्षसी पूतना ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अस्तन दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार का भी न पचने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथ से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राण के साथ दूध पीने लगे। अब जैसे भगवान पी रहे हैं, तो दूध क्या पी रहे हैं, वो तो प्राण ही पी रहे हैं। अब जिसके प्राण कोई निकाले तो छटपटाता है व्यक्ति। पूतना के प्राणों के जितने ही मर्म स्थान थे, जानते हो प्राण हमारे शरीर में कई मर्म स्थान होते हैं, जिसको प्राण की केंद्र बिंदु कहा जाता है। मर्म थेरेपी में इसको पता है, 108 इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट है जहां पे प्राण होते हैं, और किसी भी मर्म पॉइंट को दबा दोगे तो एनर्जी आ जाती है बॉडी में, है ना। उसे ट्रीटमेंट होता है प्राण क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मर्म मर्म थेरेपी। बड़ा फेमस थेरेपी है मर्म, मर्म चिकित्सा, हरिद्वार में बड़ी फेमस है। तो उसके शरीर में जहां जहां भी मर्म स्थान, प्राणों के आश्रयभूत मर्म स्थान, वो सब फटने लगे। उतना जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो उतना चिल्लाई जोर से, समझे। क्या बोली, मुंच मुंच, मुंच मतलब छोड़ दो। सा मुंच चालमेति प्रकाशिनी, प्रकाशिनी बोलने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, निष्पीड्यमाना अखिल जीवन मर्मणि, विवृत नेत्रे चरणों भुजौ महु मुहु, प्रस्वितन्न गात्रा चिपति रुदः। चिल्लाने लगी वो। उसके चिल्लाहट का वेग इतना भयंकर था, उसके पैर पटक पटक के रोने लगी। पहले तो भगवान को हाथ में रखी थी, अब जब उसको दर्द होने लगा तो हाथ छोड़ दिया, भगवान अब लटक गए, उसके स्तन को मुंह में रखे हुए भगवान लटक गए। अब उसके हाथ पैर तो छटपटा करके पटकने लगे, उसके नेत्र उल्टे हो गए, प्राण निकलते हैं तो नेत्र उल्टे होते हैं ना, पसीना से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का जो ध्वनि वेग बड़ा भयंकर था, उसकी चिल्लाहट से बोल मानो कि पहाड़ और पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र सब डगमगा उठे, सातों पाताल देश दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग तो ऐसा लगा कि वज्रपात तो नहीं आ गया, कई गर्भवती गायों के गर्भ गिर गए, ऐसा भयंकर उसने। इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतना पीड़ा हुआ कि वो छुपाने से भी न छिप सके। अंत में क्या हुआ, वह अपने माया के संधान को खो बैठी, और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई पूतना। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गया जैसे, और ऐसे जमीन पे गिरी जैसे इंद्र के वज्र से वृत्तासुर मरा पड़ा था ना, वैसे ही बाहर गोष्ठी में आकर गिर पड़ी, गोष्ठ में। पूतना के, मैं तो बोल दिया 7 कोस, भागवत में लिखा हुआ है 6 कोस के भीतर के वृक्ष को कुचल डाला पूतना के शरीर ने, बताओ। 6 कोस के भीतर, नंद बाबा के घर में ही अगर वो प्रकट हो जाती तो दिक्कत होता। इतना भयानक था उसका शरीर, भयंकर दाढ़ से युक्त, मुंह हल के समान तीखी,
नथुने पहाड़ के गुफा वाले के समान, अस्तन जैसे पहाड़ की गिरी हुई दो चट्टानें बड़ी बड़ी हो ऐसे, लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी ऐसे। पूतना के शरीर को देखकर सब ग्वालवाल और गोपी डर गए। भयंकर चिल्लाहट से उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। अब गोपियों ने देखा कि बाल श्री कृष्ण की छाती पर, भगवान कृष्ण छाती पे खेल रहे हैं। अब जिसका शरीर ही 6 कोस लंबा हो तो छाती भी उसकी फुटबॉल ग्राउंड से भी कहीं 10 गुना अधिक होगी नहीं। भगवान खेल रहे हैं। यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः, रक्षां विदधिरं सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। सभी गोपों ने कोई नसेनी लाया, नसेनी समझते हो, सीढ़ी, सीढ़ी लाया, लंबे लंबे सीढ़ी लाया, 20-20 40-40 फीट की सीढ़ियां, और सीढ़ियों पे चढ़ के पूतना के शरीर पे सभी गोपियां, जब गोप लोग पहुंचे, जवान गोप सब बाल कृष्ण को पूतना के हैं, छाती रूपी ग्राउंड से उठाया हैं, भगवान को हैं, और वापस लाके पहला काम तो यही किया कि बाल कृष्ण को बचाना है। और वो पहले ला करके यशोदा मैया के गोदी में डाल दिया भगवान को। यशोदा मैया बच्चों को पाक बच्चा बाल कृष्ण को पा करके बड़ी आनंदित हुई है, विस्मय भी है। अब यहां पर ये तो बहुत अपशगुन हो गया है। छोटे मोटे घटनाएं होती थी, लेकिन ऐसी घटना तो पहली बार हुई है। तो लगता है कुछ अपशगुन हो गया है, राक्षसनी के शरीर टच हो गया बालक का। तो बाल कृष्ण को क्या किया मालूम है? शुद्धिकरण किया है। पहले गाय के मूत्र से बाल कृष्ण को नहलाई है। उसके बाद गाय के जो गोरज होता है ना, गोरज, पुनः गोरज सार्वकम गोमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से नहला करके फिर से गोरज सार्वकम, गाय के जो खुर से के पास में जो मिट्टियां होती है ना, उसको गाय के गोबर के साथ मिला करके लेपन किया है, समझे? और लेपन करके उनको रक्षा सुरक्षा के लिए द्वादशांगेषु नाभि, जो जो 12 अंग है, उसको भगवान के 12 नामों से रक्षा किया है। अरे ये नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। अरे इसके तुमने लगाया नहीं, समझे? इसको लगाओ, इसको नहीं लगा। ठीक लगाओ, लाइट जलनी चाहिए। ठीक लगाओ। नहीं लग रहा, तो उठा के उठाओ, उठाओ उठाओ उसको। ठीक है, उसको निकाल दो। तो नहीं, ऊपर करो, ऊपर करो ना, नीचे करने से ही तो हम लोग। अरे ये फंस रहा है हम। ठीक से लगाओ ना। अरे अरे कोई दूसरा लगाओ, दूसरा लगाओ, दूसरा लगाओ, जल्दी करो, बंद हो जाएगा वरना। तो जैसे हम लोग 12 अंगों पे लगाते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसे हम लोग लगाते हैं ना तिलक। ऐसे ही भगवान को भी 12 अंगों से। अब आया? नहीं आया।
अरे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां से देखो, ये जहां से लगा हुआ है, ठीक से तार लगा हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं आया। तुम ला, इधर ला, इधर ला। एक मिनट। ये कैसे हो गया? प्रॉब्लम क्या हो गया? पकड़ो इसको। एक सेकेंड, इसमें देखता हूँ आ रहा है क्या करंट। करंट इसी में नहीं आ रहा है। अब आया? नहीं, एक मिनट को, ये जो है, हाँ वहां से गड़बड़ी है। अब आया? अभी आया। अब इसमें आया, इसको सही करो, इसको सही करो। आ गया, आ गया, छोड़ 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 छोड़, आ गया। तो भगवान की रक्षा के लिए 12 अंग में भगवान के नाम के साथ माता ने सुरक्षा किया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद बीज मंत्र से अंग अंगन्यास किया है, करन्यास किया है। और बालक बाल कृष्ण के अंगों में बीज न्यास किया है। समझे? बीज न्यास भी किया है। अंग अंगन्यास, करन्यास, ये सब पूजा पाठ करने से पहले होता है। जैसे हम लोग नारायण कवच करते हैं तो अंगन्यास होता है ना, करन्यास, फिर विष्णु शिरन्यास इत्यादि। तो वैसे भी किया है भगवान को। जैसे ओम ओम नमः ओम ओम नमो ओम नम नमो ओम गम नमो वम नमो मैंग नमो तेंग नमो वाम नमो दुम नमो शेंग नमो मैंग नमो। ऐसे करके बीज मंत्र, इसको बोलते हैं अंग के। जानते हो, हर अंग का बीज मंत्र है। घुटने से नीचे बीज मंत्र क्या है? ओम ओम नमः। घुटने से ऊपर जांग है, जांग को क्या बोलते हैं? ओम नम नमः। तो ऐसे करके ये बीज मंत्र है अंगों के। तो अंगों के बीज मंत्र से किया है। उसके बाद फिर रक्षा मंत्र भी है बोला, रक्षा स्तोत्र मंत्र भी बोला है माता ने। तो रक्षा स्तोत्र मंत्र कैसे बोला? तो 22वें श्लोक से रक्षा स्तोत्र मंत्र है। उसमें कहा है, अजव्याद्जंगोग्री मणिमांस्तवजान्वथोरु यज्ञो अच्युतः कटी तटम जठरम हयस्य हृत्केशवः तददूरैष इनस्तुकण्ठम् विष्णुः भुजं मुखम् उरुक्रमैश्वरः कम्। अर्थात अजन्मा भगवान पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष जांग की रक्षा करे, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करे, है ग्रीव पेट की रक्षा करे, केशव भगवान हृदय की रक्षा करे, हैं, ईश वक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्य कंठ की रक्षा करे, विष्णु बाहों की रक्षा करे, उरुक्रम मुख की रक्षा करे, ईश्वर श्री की रक्षा करे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए आगे रहें, गदाधरी श्रीहरि पीछे रहें, धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजगन दोनों दाएं बाएं रहें, शंखधारी उरुगाय चारों कोने में रहे, उपेंद्र ऊपर रहे रक्षा करने के लिए, हलधर पृथ्वी पर रक्षा करें, नीचे से भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत दूप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे, कृष्ण गर्भ बुद्धि की रक्षा करे, परमात्मा भगवान अहंकार की रक्षा करे,
खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय वैकुंठपति रक्षा करे, बैठते समय श्रीपति रक्षा करें, भोजन के समय सभी ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे, डाकनी राक्षसी कुष्मांडा आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूना पूतना मातृका आदि शरीर प्राण इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। तो माता ने बाल कृष्ण को इस प्रकार से मंत्रों से भी किया है। डाकिन्यु कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूता मातृकादय उन्मादा। तो इस प्रकार से जैसे नारायण कवच में नहीं है, नारायण कवच में भगवान के अलग अलग रूपों को कहा गया कि आप इस अंग की रक्षा करें उसकी रक्षा करें उस, वैसे ही पूरा अंग अन्यास करके भगवान कृष्ण को, जो भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं उनको सभी भगवानों के नाम, भगवान के अनंत अलग अलग रूपों के नाम को लेकर के सभी अंगों को रक्षा सुरक्षा की भावना करके भगवान को झाड़ फूक कर रही हैं। इसको झाड़ फूक ही कहते हैं, मालूम है। फिर भगवान को नहलाया धुलाया है, उसके बाद अपने सर्वश्रेष्ठ गैयों के पूंछड़ी को लेकर के भगवान के सर पे, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर पे, पेट पे, पीठ पे, जांग पे, कमर पे, नितंब पे, छाती पे, गले में, चेहरे में, सर पे, सर के पीछे, सब जगह पर गाय के पूंछ को पूंछड़ी दिया है, झाड़ फूक किया है, समझे। इसलिए भक्त लोग भी गाय के पास में जाते हैं तो माता यशोदा के ऐसे कृत्य को याद करके, जैसे भगवान रक्षा के लिए अब यशोदा माता गलत थोड़ी ना करेगी, तो भक्त लोग भी क्या करते हैं, गाय की पूंछड़ी से अपना शुद्धि करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान से प्रेम पाश में बंधकर बाल कृष्ण की रक्षा की है। अंत में यशोदा माता जी ने सब कुछ करने के बाद, सभी उपचार करने के बाद, भगवान को कुछ हुआ नहीं है, भगवान को एक खरोच भी नहीं आया है, लेकिन खरोच आए ना आए, लेकिन रक्षा सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए। और माता ने गोद में रखी है, स्तन से दूध पिलाया है, और बाल कृष्ण आराम से दूध पीते पीते सो गए हैं। माता ने बाल कृष्ण को पालने पे सुला दिया है, समझे। ये सब का सारी घटना लीला भगवान ने किया है। भगवान ऐसे दूध पी करके पालने पे लेट गए, लेटा दिए गए, जैसे पता नहीं कितने, और वास्तव में कितना मेहनत करके आए हैं। नहीं, पूतना जैसे राक्षसनी को मार के आ रहे हैं तो आदमी थक ही जाता है, नहीं। दूध पीते पीते सो गए हैं, माता ने रख दिया है। भगवान ने सोचा चलो अब तो एक लीला तो समाप्त हुआ, पहली लीला, प्रथम लीला तो हुआ समाप्त। अथ प्रथमो लीला समाप्त, ऐसा है ना। तो प्रथम लीला संपूर्ण किया भगवान ने, आराम से लीला करके सो गए हैं, दूध छक से पी करके। इधर नंद बाबा, अब इधर क्या होता है ये बात हम लोग कल पढ़े तो ज्यादा अच्छा नहीं है। होता क्या है, नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा ने देखा कि भयंकर राक्षस का शरीर गिरा पड़ा है, समझे। और नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हुआ क्या। दूर से ही सभी गोपों ने बताया कि ऐसे ऐसे आप ही के यहाँ ये सब हुआ है। क्या मेरे वहां हुआ? अरे, पूरे रास्ते में हम यही सोचते आ रहे थे और हमारे ही घर पे अपशगुन हो गया। लाला ठीक तो है, हाँ लाला ठीक है, लाला को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन लाला को बचाने वाली भगवती
ने बचा लिया है लाला को नंद बाबा, सो कुछ हुआ नहीं है, भगवान ने बचा लिया है लाला को, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता, यदि भगवान न बचाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। हाँ। नंद बाबा और गोपों को लेकर के गए हैं, उस राक्षसनी के शरीर के दो तीन टुकड़े किए हैं और टुकड़े टुकड़ों में जलाया है पूतना को। भाई इतनी बड़ी चिता कैसे आएगी बताओ, इतनी बड़ी चिता टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया है। आरी से चीरा गया, आरी से, बड़े बड़े आरी से चीरा गया उसके शरीर को। और जैसे उसके शरीर को जलाया, तो जानते हो एक साधारण व्यक्ति के भी जलने से बदबू आती है ना, मुर्दे के जलने की बदबू, उसके शरीर से कोई बदबू नहीं आई। उसके शरीर से सुगंध आ रहा था, सुगंध, समझे? दुर्गंध कहां से आती, सुगंध आ रहा था। सबने कहा अरे ये क्या, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, सब आश्चर्य हो गए। ब्रजवासियों के नाक में चिते की धुआं गई, ऐसे लग रहा हो कोई हवन, हवन की सुगंध भरी धुआं आ रही हो, ऐसा लगा सबको। सारा वृतांत जो है नंद बाबा को सुनाया गया है। श्री बालकृष्ण कुशल पूर्वक बच गए, पूतना की मृत्यु हो गई, सब आश्चर्यचकित हुए। नंद बाबा ने भी प्रेम से बाल कृष्ण को गोद में उठाया है, बार बार सिर सर सूंघा है, मन ही मन आनंदित हुए है कि नहीं? देखो कहते हैं कि या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याः भक्मद्भुतम शृणुयात् श्रद्धाया मर्त्ये गोविंदम लभते रतिम। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पूतना के उद्धार का श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। समझे? वैसे भगवान के तो हर लीला को सुनने से ही भगवत प्रेम होता है, तो इसलिए हर लीला सुनते रहना चाहिए। तो ये हुआ पूतना उद्धार। आज हम लोगों ने भागवत चैप्टर 6, दसम स्कंद के 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। कल हम अगला भगवान का लीला होगा, जिसमें शकट भंजन लीला और तृणावर्त उद्धार होगा। ठीक है? इस प्रकार से दसम स्कंद पूरे कार्तिक में चलता रहेगा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या